Hello friends, welcome back to my channel. My name is Priti Shruti and in today's lesson we will discuss about metaphysical poetry, who are the metaphysical poets, and also I will give you a very short tricks from where you can easily identify and remember the name of the poets. Okay, so without wasting much time, let's start. तो जैसे कि हम जानते हैं कि पोइट्री को डिफरेंट एजेस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि इन मॉडर्न एज इट्स मॉडर्न पोइट्री, in romantic age it's romantic poetry, classical poetry, neoclassical poetry, anglo-saxon poetry. Like that metaphysical poetry किसी particular age को represent नहीं करता, rather it refers to a distinctive school of thoughts which was written after the Elizabethan era and during the starting of Jacobean era. ठीक है, during that period there were some particular writers जिनकी writing styles दूसरों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अलग थे. ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि व्हाट वर दोज यूनिफिकेशंस इन देयर राइटिंग जिसके वजह से उनको एक नया नाम दिया गया. ठीक है, पहले देख लेते हैं कि जो टर्म है मेटाफिजिकल उसका मतलब क्या है. ठीक है, तो दिस टर्म मेटाफिजिकल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज़ मेटा एंड फिजिकल. मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड एंड फिजिकल का मतलब होता है द फिजिकल वर्ल्ड. ओके, सो मेटाफिजिकल मीन्स द बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड. अब वो क्या है? दैट इज़ अबाउट spirituality, about religious, God, universe. Okay, so these were the theme of their writings. Okay, और उनका एक important principles था metaphysical poets का. वो समझते थे कि ये जो लाइफ है ये तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब एक ही बार मिलता है एंड इसे खुलकर जीना चाहिए. ठीक है, हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए. और ये जो उनका प्रिंसिपल्स है उसके लिए एक टर्म है दैट इज़ कार्पे डाइम. Okay, this is one of the most important principles in their writings, carpe diem. Okay, and in their writings there were the frequent use of paradox, pun, conceit. इन सब का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था. ठीक है, अब conceit का मतलब क्या है कि वो कैसे दो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक नया फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ conceit. ओके, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल दो तो जॉन डॉन की एक फेमस वर्क है ए वैलिडिक्शन, जहाँ पर उन्होंने लवर्स को कंपास के साथ कंपेयर किया है. ठीक है, जैसे कंपास में 2 स्ट्रोक होता है, लाइक दैट उन्होंने लवर्स को एक स्ट्रोक के साथ और उसके बिलोवेड को दूसरे स्ट्रोक के साथ कंपेयर किया है. और एक एग्जांपल दो तो जॉन डॉन की और एक वर्क है डेथ बी नॉट बी प्राउड, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि डेथ को कभी प्राउड फील नहीं करना चाहिए. ठीक है, अब डेथ कैसे प्राउड फील कर सकता है? ठीक है, बट लाइक दैट कि वो दो अलग चीज़ों को कैसे मिलाकर एक नया फॉर्म में शो करते हैं, सो ब्यूटीफुली, सो ऑर्नामेंटली, दैट इज़ कंसीट. ठीक है, अब उनकी राइटिंग स्टाइल्स में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल के बारे में होता था, ओके, कार्पे डाइम के बारे में होता था, तो वो रीडर्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. ठीक है, इट वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो रीडर्स को बहुत मुश्किल होता था वो समझने के लिए. ठीक है, और ये जो टर्म है मेटाफिजिकल, इसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया था सैमुअल जॉनसन ने. ठीक है, अब आप सोचोगे कि मेटाफिजिकल पोइट्स तो आते हैं आफ्टर एलिजाबेथन एरा एंड ये जो सैमुअल जॉनसन है ये तो उनके बहुत ही लेटर जनरेशन्स में आते हैं, तो फिर उन्होंने कैसे कॉइन किया? तो होता क्या है कि ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो जब लिखते थे बट उनको पता नहीं था कि वो दूसरों के हिसाब से अलग लिख रहे हैं. ठीक है, और वो जब लिखते थे तो उन्होंने कभी पब्लिश नहीं किया था. ठीक है, फिर जब लेटर जनरेशन में सैमुअल जॉनसन आते हैं तो उनकी एक वर्क्स द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, जहाँ पर उन्होंने 52 पोइट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है. ठीक है, जब वो रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि देयर वर सम राइटर्स जिनके राइटिंग स्टाइल्स में देयर वर सम यूनिफिकेशंस, कुछ अलग है. ठीक है, और उनके लिए एक नया टर्म दे देते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स. ओके, बट ये सैमुअल जॉनसन उनको कभी सपोर्ट नहीं करते थे, उनको कभी पसंद नहीं करते थे. ठीक है, वो सोचते थे कि ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं ये तो कुछ भी लिखते हैं, मतलब कुछ भी अलग अलग चीज़ों को मिलाकर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी एक अलग चीज़ बोल देते हैं, मतलब जिसका कोई तालमेल ही नहीं होता है, एकदम बकवास लिखते हैं. ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? उनकी एक वर्क्स है द लाइफ्स ऑफ अब्राहम काउली, जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि मेटाफिजिकल पोइट्स एकदम बकवास लिखते हैं, मतलब जिसका कोई मतलब लिंक ही नहीं होता एक दूसरे के साथ. ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्स में, उसके रिप्लाइड में टी.एस. इलियट और एक वर्क्स लिखते हैं द मेटाफिजिकल पोइट्स
जहाँ पर वो बोलते हैं कि ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनके अंदर एक अलग सी टैलेंट होती है जो कि दूसरों राइटर्स के पास नहीं होती है, ठीक है। एंड उनके पास जो टैलेंट है कि वो दो अलग चीज़ों को मिलाकर कैसे एक ब्यूटीफुली एक नया फॉर्म में शो करते हैं, सो ऑर्नामेंटली इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके लिए उन्होंने एक नया टर्म मेंशन किया है, दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्री। अब देख लेते हैं कि हु आर दोस मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है। उसके लिए मैंने एक ट्रिक अप्लाइड किया है, दैट इज़ जैसे कि हमने पढ़ा मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। तो अगर उसके हम ऑपोजिट देखें तो दैट इज़ रिटर्न बैक टू योर फिजिकल वर्ल्ड, रिटर्न बैक टू योर होमलैंड, इजंट इट। सो अगर हम उसको हिंदी में बोलें तो दैट इज़ घर जा, isn't it? It seems a bit funny but tricks are made to be funny, isn't it? So वहाँ पर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ जी से आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, एच से आते हैं हेनरी वॉगन, ए से आते हैं एंड्रू मार्वल, आर से आते हैं रिचार्ड क्रशर, जे से आते हैं जॉन डॉन एंड ए से आते हैं अब्राहम काउली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑल मेटाफिजिकल पोएट्स, ओके, एंड मेटाफिजिकल पोएट्री। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और याद भी रह गया होगा। And if you have any other doubt left, then do message me in the comment box below, and also do suggest that on which topic we will discuss in the next video. So stay tuned up to the upcoming video, and thank you so much for watching. Okay, stay happy and have a good day.